ये अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर पर आ चुके हैं। क्वेश्चन मैंने आपको एक लेक्चर में एक्सप्लेन किया, रिवोल्यूशन अकाउंट अगले लेक्चर में एक्सप्लेन किया। अब मैं आपको लेक्चर नंबर 78 दे रहा हूँ और उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि कैपिटल अकाउंट किस तरीके से तैयार करना है। तो ये 78 नंबर वीडियो हमारा चल रहा है। बहुत बार हमने डिस्कस किया है कैपिटल अकाउंट में कुछ गिनी चुनी बातें, कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आपको बैलेंस बीडी कर कैपिटल लिखना है ओल्ड पार्टनर्स की। रिजर्व दिया हो तो लिखो, इस क्वेश्चन में दिया नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस दिया हो तो लिखो, इस क्वेश्चन में दिया नहीं। गुडविल दी हो तो लिखो, इसमें एसेट साइड कोई गुडविल नहीं दी हुई। ये चार फिगर कौन कौन से? कैपिटल, रिजर्व, पी एंड एल, गुडविल, इनमें से सिर्फ हमें कैपिटल मिल गई। उसके बाद हम जाएंगे रिवोल्यूशन अकाउंट। रिवोल्यूशन अकाउंट का प्रॉफिट है तो इधर ट्रांसफर करो, लॉस है तो इधर ट्रांसफर करो। ये 5 बातें होंगी। इसके बाद जो भी न्यू पार्टनर कैपिटल और पीएफजी ला रहा है उसको रिकॉर्ड करना है। क्वेश्चन खत्म, इतना सा क्वेश्चन है। तो देखें, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर बाय बैलेंस बीडी। इसमें हम एक्स वाई और जेड की कैपिटल लिखेंगे, वो यहाँ अपने को दिख रही है 2000, 1750 और 1500 लिख दिया हमने। 2000, 1750 एंड 1500 एक्स वाई जेड में लिखेंगे, ए का कैपिटल नहीं, रिजर्व है नहीं, पी एंड एल है नहीं, गुडविल है नहीं। ये रिवोल्यूशन का जो 60 रुपीज़ आया है ये भी क्रॉस आ जाएगा यहाँ पर। ये लिख दिया अपन ने रिवोल्यूशन। हर पार्टनर में 60 रुपीज़ ट्रांसफ़र करेंगे। न्यू पार्टनर 2 चीज़ें लेकर आया था, पीएफजी भी लेकर आया था और कैपिटल भी लेकर आया था। पीएफजी भी क्रेडिट में आती है, कैपिटल भी क्रेडिट में आती है, लेकिन पीएफजी तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगी और कैपिटल उसके अपने कॉलम में रहेगी। तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 1500 की प्रीमियम फॉर गुडविल है। अगर तीनों पार्टनर्स ने इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये कोई कैलकुलेशन का पार्ट है ही नहीं, बहुत सिंपल चल रहा है। 1500 को 3 लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें तो 500 आएगा। न्यू पार्टनर की कैपिटल को हम बाय कैश कर लिखते हैं और वहाँ सर्कल में आप देखें उसकी कैपिटल है 1800 रुपीज़। बस इतना ही ईजी था, ख़त्म हो गया सब कुछ। यहाँ निकाल लेंगे हम बैलेंस सीडी। तो बैलेंस सीडी का मतलब होता है डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस। तो डेबिट में कुछ होगा तो आप डिफरेंस निकालोगे। कोई डेबिट में कोई फिगर लिखा ही नहीं, मतलब जो क्रेडिट साइड का टोटल है वही आपका बैलेंस सीडी बन जाएगा। बस टोटल ही करना है अपने को। तो ये दिख रहा है मुझे 2560 और ये दिख रहा है 2310, ये 2060 और 1800 यहाँ डाल देंगे। 1800, 2060, 2310, 2560, ये टोटल भी है, बैलेंस सीडी भी। 2560, 2310, 2060 एंड 1800 रुपीज़। इतनी ही देर लगनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा टोटल 6 मिनट, इससे ऊपर नहीं लगनी चाहिए। लेकिन फिर भी आप स्टूडेंट हैं, अभी आप इतने एक्सपर्ट नहीं हैं, गलतियां होती हैं, माइंड पर भी प्रेशर आपको डालना पड़ेगा तभी नोट्स आपको याद आएंगे। तो आप फिर भी 10 मिनट का टाइम अगर आप ले रहे हैं तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, अच्छे स्टूडेंट हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको इसी काम को करने में आधा घंटा लग रहा है या समझ ही नहीं आ रहा है तो उसके पीछे एक ही रीज़न है, आपने नोट्स अच्छे से नहीं पढ़े। तो शायद 59 नंबर लेक्चर में मैंने नोट्स एक्सप्लेन किए हैं, 59 या 58 होगा। तो आप उस लेक्चर को बार बार देखें और देखने के बाद कॉपी पर फॉर्मेट्स ड्रॉ करें। और फॉर्मेट से भी ज़्यादा बेहतर है कि मैं जब फॉर्मेट बताता हूँ तो मैं उसका लॉजिक भी बताता हूँ कि क्यों हम किसी चीज़ को क्रेडिट में लिख रहे हैं, क्यों हम किसी चीज़ को डेबिट में लिख रहे हैं। वो क्यों को पकड़ कर चलो, वाई को समझ लोगे तो आपको रट्टा कम मारना पड़ेगा। तो अब ये तो बातें हैं, आप अच्छे से पढ़ते रहिए। ये मैंने कैपिटल अकाउंट तैयार कर दिया है। अगर आपका कैपिटल अकाउंट इससे मैच नहीं होता है, कोई डाउट आ रहा है तो पूछिए, और अगर मैच हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अपन नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ। अब मेरे हिसाब से एक क्लास और मैं आपको इसी टाइप का क्वेश्चन करवाऊँ, उसके बाद में फिर आगे एडवांस क्वेश्चन पर चलेंगे और फिर ये वाला चैप्टर जो एडमिशन है ये कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।